सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग। तो आज है 23 जनवरी 2023 और 23 जनवरी 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो डेली आपको 7 बजे सुबह मॉर्निंग में ताज़ा आपको लाइव 7 बजे आपको क्लास मिलती है। तो आज हम पढ़ेंगे देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनेगा, इसकी चर्चा करेंगे। और जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड बन चुका है, इसकी बात हम करेंगे। और कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव जो है लाल रिबन श्रृंखला बन चुकी है, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। और इसके साथ साथ 23 जनवरी को जो है हमारे सुभाष चंद्र बोस उनकी जयंती भी बनाई जाती है। तो 23 जनवरी को उनका जन्म हुआ, उनके सुभाष चंद्र बोस की जन्मदिन भी उनकी बनाई जाती है। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर मिल जाती है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ जाकर इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम कल संडे था, संडे के दिन आपको वीकली टेस्ट मिल गया और परसों के जो शनिवार के दिन हमने पढ़ा उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। एक बार देखिए, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 किस शहर में शुरू हुआ? ये हुआ है स्पेन की राजधानी मैड्रिड के अंदर। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मेला फितूर 2023 से शुरू हुआ है। हाल ही में उड़ीसा में खेले जा रहे हॉकी विश्व कप 2023 में किस देश ने इतिहास रचा है? नीदरलैंड ने। अब इसमें मैं थोड़ी कंफ्यूज, बहुत से विद्यार्थियों को कंफ्यूज थी कि इसका अभी तक फाइनल ही हुआ ही नहीं है, तो फिर पहले इसने खिताब कैसे जीत लिया? तो सबसे बड़ी बात यह है, जो मैं डेली आपको जो तथ्य करवाता हूँ ना उसको आप ढंग से देखा करो, फिर सोच समझ कर आप कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। सीधे आप देखते नहीं हो भी सर ने क्या पढ़ाया है, सीधे आप देखते हो भी कमेंट मार दिया भी सर जी यहाँ तो फाइनल हुआ ही नहीं है, फिर यहाँ पे पहले ही आपने ऐसे किताब कैसे जीत लिया। अब क्वेश्चन आप जो मैंने 16 या 17 तारीख को जो क्लास करवाई है उसको आप ढंग से देखना, उसमें मैंने क्वेश्चन करवाया और उसका जो मुख्य तथ्य भी आप देख लेना। और कल परसों जो मैंने शनिवार के दिन जो क्लास करवाई है उसमें भी देख लेना और मुख्य तथ्य भी आप देख लेना, उसमें मैंने क्या करवाया है। ढंग से देखा करो, क्योंकि ये इसका मतलब ये है कि उड़ीसा में जो खेला जा रहा है हॉकी विश्व कप है 2023 के अंदर इतिहास रचा है नीदरलैंड ने। क्योंकि इसका जो फाइनल होगा ना वो तो होगा 29 जनवरी को, लेकिन इतिहास क्यों रचा है? क्योंकि नीदरलैंड की अब तक की ये सबसे बड़ी जीत है, यानी कि इसने क्या है चिल्ली को 14-0 से हराया है, तो ये सबसे बड़ी जीत है। इसलिए मैंने ध्यान रखना है किस देश ने इतिहास रचा है, सबसे बड़ी जीत है नीदरलैंड की, तो ये ध्यान रखना है, यानी कि 14-0 से हराया है, ये सबसे बड़ी जीत है इसकी। तो ये इसका 29 जनवरी को फाइनल होगा। फिर आप कमेंट बॉक्स में देख तो दो नहीं, बस सर ने ये करवा दिया, फटाफट कमेंट में जवाब दे दो भी सर ने ये गलत बताया है। देखो क्लास ढंग से देखा करो, उसके बाद में सोच समझ के आप भी एक पता है इतने बड़े शानदार तरीके से आप पढ़ाई लगातार आप पढ़ रहे हो, इसके हिसाब से आप सोच समझ के आप अपने विवेक के आधार पर आप कमेंट में जवाब दिया करो। तो इसका ध्यान रखना, नीदरलैंड इसका उत्तर हो जाएगा। अगला, कौन सी कंपनी ब्रांड श्रेष्ठता सूचकांक 2023 में भारत में पहले स्थान पर है? तो वो है रिलायंस। भारतीय अमेरिकी वकील जनानी रामचंद्रन किस देश के ऑकलैंड सिटी काउंसिल की मेंबर बनी? ये बनी है कैलिफोर्निया। और पीएम मोदी ने किस शहर में 38,000 करोड़ रुपए की विकास परियोजना का उद्घाटन किया? ये किया है मुंबई शहर में। और साल 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था कितने लाख करोड़ डॉलर तक पहुँच जाएगी? ये पहुँच जाएगी 26। और किस राज्य के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में दुर्लभ नारंगी रंग का चमगादड़ मिला? ये मिला है छत्तीसगढ़। और हाल ही में राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? प्रवीण शर्मा को। तो ये परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज, तो इसकी क्विज मैंने कल आपको टेलीग्राम पर डाल दी और इसकी पीडीएफ भी मैंने आपको टेलीग्राम पर दे दी है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस शहर में देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? तो ये जी बहुत बड़ी बात है कि किस शहर के अंदर देश में सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन बनने जा रहा है? ये बनने जा रहा है महाराष्ट्र, यानी कि महाराष्ट्र पुणे के अंदर बनने जा रहा है। देखो, महाराष्ट्र के पुणे में बन रहा मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित मेट्रो स्टेशन होगा। इस मेट्रो स्टेशन की गहराई कितनी होगी? जमीन से लेकर 33.1 मीटर, यानी कि 108.59 फीट नीचे तक होगी, यानी कि ज़मीन से लेकर इतनी होगी इसकी नीचे तक इसकी जो है गहराई होगी। और अभी पुणे के अंदर मेट्रो रेल का सिविल कोर्ट इंटरचेंज मेट्रो स्टेशन भारत का सबसे गहराई पर स्थित ये
मेट्रो स्टेशन बनेगा कहाँ पर है, पुणे शहर में बनेगा। दूसरा प्रश्न देखो, हाल ही में किसने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ऑफ क्राउन 2023 जीता है? ये जीता है, ध्यान रखना, लक्ष्मण रावत ने। किसने? लक्ष्मण रावत ने नेशनल स्पोर्ट्स क्लब ऑफ इंडिया स्नूकर ऑफ क्राउन 2023 से जीता है। बस आपको इतना याद रखना है कि पीएसपीबी के लक्ष्मण रावत ने सर्वश्रेष्ठ ऑफ 17 फ्रेम फाइनल में साथी पीएसपीबी चैलेंजर आदित्य मेहता को हराया है। बस आपको इतना ही याद रखना है कि इसने खिताब किसने जीता है, लक्ष्मण रावत ने जीता है। तीसरा प्रश्न देखो, भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी के परिचालन की शुरुआत करेगी? भारतीय नौसेना है जो 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की कौन सी पनडुब्बी परिचालन की शुरुआत करेगी? ये है पनडुब्बी का नाम वागीर। कौन सी हो जाएगी? वागीर पनडुब्बी। अब देखो इसकी पूरी डिटेल आपको याद होनी चाहिए कि भारतीय नौसेना 23 जनवरी को कलवारी श्रेणी की 5वीं पनडुब्बी, कौन सी हो जाएगी? 5वीं पनडुब्बी वागीर के परिचालन की शुरुआत है यानी कि कमीशन करेगी। भारत में इन पनडुब्बियों का निर्माण मंझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा मेर्सर्स नेवल ग्रुप फ्रांस के सहयोग से किया जा रहा है, यानी कि इसके फ्रांस के सहयोग से इनका निर्माण किया जा रहा है। मेमर्स एमडीएल ने 20 दिसंबर 2022 को इस पनडुब्बी को भारतीय सेना को सुपुर्द किया था, यानी कि 20 दिसंबर 2022 के दिन क्या है, ये पनडुब्बी कौन सी है? वागीर। ये क्वेश्चन मैंने उस दिन आपको करवाया था। वागीर को क्या है कि भारतीय सेना को सुपुर्द किया। अब इसको क्या है, अभी 23 जनवरी को यानी कि आज 5वीं जो पनडुब्बी है इसकी परिचालन की इसकी शुरुआत की जाएगी, यानी कि आज इसकी शुरुआत की जाएगी 23 जनवरी को। चौथा प्रश्न देखो, जियो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड है लेकिन वैश्विक स्तर पर कौन से स्थान पर है? तो जियो आपको पता है सबसे ज़्यादा आजकल जियो सबसे टॉप पर चल रहा है क्योंकि जियो का नेटवर्क है सबसे ज़्यादा सुपर फास्ट चल रहा है। तो भारत का सबसे मजबूत ब्रांड ये बन चुका है, लेकिन वैश्विक स्तर पर यानी कि दुनिया के स्तर पर देखें तो इसका स्थान हो जाएगा 9वां स्थान। कौन सा स्थान हो जाएगा? 9वें स्थान पर है ये। देखो ब्रांड फाइनेंस की प्रकाशित नवीनतम ग्लोबल 500 2023 रिपोर्ट के अनुसार जियो भारत की सबसे मजबूत ब्रांड है और दुनिया के सबसे मजबूत 25 ब्रांडों के अंदर इसका 9वां स्थान है। कौन सा हो जाएगा? 25 ब्रांड है जिनमें से रिलायंस जो है ये जियो का है, उसमें इसका 9वां स्थान है और भारत का ये सबसे मजबूत ब्रांड चल रहा है। 5 नंबर प्रश्न, किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है? किस राज्य का वायनाड जिला सभी आदिवासियों को बुनियादी दस्तावेज प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बना है? ये बना है केरल जिले का है वायनाड जिला। किसका है? केरल जिले का वायनाड जिला है ये। देखो केरल का वायनाड सभी आदिवासियों को आधार कार्ड, राशन कार्ड, जन्म या मृत्यु प्रमाण पत्र, चुनाव पहचान पत्र, बैंक खाते और स्वास्थ्य बीमा जैसी बुनियादी दस्तावेज और सुविधाएं प्रदान करने वाला देश का पहला जिला बन गया है। कौन सा? सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है भी कौन सा जिला बन गया, तो ये है वायनाड जिला बन चुका है। किस राज्य में है? केरल के अंदर। छठा प्रश्न देखो, NACO ने किस शहर के कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई है? तो NACO ने, NACO का मतलब होता है राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण। क्या होता है? राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन। राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन ने किस शहर के कलिंगा स्टेडियम में सबसे बड़ी मानव लाल रिबन श्रृंखला बनाई? ये बनाई है भुवनेश्वर के अंदर। कहाँ पर बनाई है? भुवनेश्वर में। देखो उड़ीसा राज्य एड्स नियंत्रण सोसाइटी ने 19 जनवरी 2023 को राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन यानी कि NACO के नेतृत्व में खेल और युवा सेवा विभाग और हॉकी इंडिया के समन्वय में HIV एड्स पर एक जागरूकता कार्यक्रम में आयोजित किया है। तो उड़ीसा राज्य में इसका आयोजित किया गया। अब राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन के वर्तमान में महानिदेशक हैं V हेकाली जिमोमी और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1992 में। कब हुई थी? 1992 में इसकी स्थापना हुई और इसके महानिदेशक कौन है? V हेकाली जिमोमी। 7 नंबर प्रश्न देखो, भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की है? तो भारत ने किस देश को खेल के बुनियादी ढांचे के लिए $40 मिलियन की सुविधा प्रदान की? ये की है मालदीव को। किसको की है? मालदीव देश को। देखो हमारे विदेश मंत्री हैं S जयशंकर ने कहा कि भारत ने मालदीव में
खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा दी। अब ये ध्यान रखना, अलग है ये $4 करोड़ या $40 मिलियन, ये एक ही बात है, कहीं आप इसमें कन्फ्यूज मत होना। तो $4 करोड़ की रियायती ऋण सुविधा प्रदान किए किसने? विदेश मंत्री एस जयशंकर ने। किस देश में? मालदीव में, खेल के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए। 8 नंबर प्रश्न देखो, प्रख्यात असमिया कवि नीलमणि फुकन का निधन हो चुका है, इनका संबंध किस राज्य से है? तो नीलमणि फुकन का आप नाम सुना ही होगा, ये कवि हैं असमिया के, तो इनका निधन हो चुका और इनका संबंध है असम राज्य से। अब ये क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनको अब देखो पूरी डिटेल। प्रसिद्ध असमिया कवि और ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन का 89 साल की उम्र में गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इनका निधन हो गया। क्यों चर्चा में है? क्योंकि इनको 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया था। तो 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2020 इनको प्रदान किया गया नीलमणि फुकन को, और अब इनका निधन हो चुका है असम के अंदर। अगला प्रश्न देखो, हाल ही में क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? बस आपको इतना याद रखना है कि क्रिस हिपकिंस किस देश के नए प्रधानमंत्री बने? ये बने हैं न्यूजीलैंड देश के। किसके बने हैं? न्यूजीलैंड देश के नए प्रधानमंत्री अब बन चुके हैं, क्रिस हिपकिंस नए प्रधानमंत्री बने हैं। बस आपको इतना ही याद रखना है। अब देखो, पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त नौसैनिक अभ्यास वर्ण शुरू हुआ है? तो ये हुआ है भारत और फ्रांस के बीच में। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए, और कल भी मैंने आपको कमेंट बॉक्स देखे थे, कल वीकली के अंदर मैंने पूछा था भी आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं 53 में से, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। इसी के हिसाब से आप देखें तो आपके शानदार तरीके से आपको करंट है जो क्लियर हो रहा है। बस 10-12 मिनट की आपको क्लास मिलती है, ज़्यादा आपका समय भी इसमें मैं आपका टाइम भी खराब नहीं करता, और उसके बाद में आपको साथ साथ में करंट भी मिलता रहता है। तो देखो, अगर हम इंडिया के अंदर बात करें तो करंट बहुत बनता है डेली का, कितने ही क्वेश्चन ज़्यादा बहुत बनते हैं, लेकिन अपने वही चर्चा करेंगे जो एग्जाम में अभी सीटी के अंदर के लेवल के हिसाब से देखें, तो उसी के हिसाब से मैं आपको करंट करवा रहा हूँ भी। आगे इसी के एग्जाम में इसी तरह आपके क्वेश्चन आएंगे, उसके हिसाब से मैं आपको करंट करवा रहा हूँ। बाकी आपका इसमें टाइम वेस्ट जो है, टाइम भी ज़्यादा वेस्ट न हो, और आपको साथ साथ में करंट भी रिवाइज करवाया जाए। अब देखो आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू, हाल ही में टॉप मेट्रो सिटीज़ को पीछे छोड़कर टॉप गेमिंग हब में कौन सा राज्य बना है? तो गुजरात, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। सभी साथी वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। अब कई विद्यार्थी मुझे ये पूछ रहे थे कि जो राजस्थान हाईकोर्ट LDC जो एग्ज़ाम होगा अभी मार्च महीने में, तो वहाँ पर जो उसमें है करंट कहाँ तक पढ़े? तो मेरे हिसाब से तो आपको लगभग पढ़ना पड़ेगा 20 फरवरी तक, 15 या 20 फरवरी तक इंडिया और राजस्थान करंट दोनों ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इसके अलावा आपको पता है 12 मार्च से लेकर 19 मार्च तक एग्जाम है, 15 या 20 फरवरी तक आपको करंट पढ़ना ही पड़ेगा। तो 2022 का पूरा, उसके बाद में जनवरी पूरा, और फरवरी का 15 या 20 तारीख तक आपको करंट पढ़ना पड़ेगा। तो इसी हिसाब से आप देख सकते हो। और धन्यवाद सभी विद्यार्थी, एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक और शेयर करेंगे। तो सभी विद्यार्थियों को जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।